नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप भी सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम अशोक सुलानिया और मेरे चैनल का नाम प्रिंस सुलानिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जो बेल घंटी की आकृति की जो बेल है उसको भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले नए नए वीडियो हैं आपको उपलब्ध हो सकें। कल हमने चर्चा की रीट के सिलेबस के बारे में, जो फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल था। आज हम बात करेंगे राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगिता एग्जाम है जिसमें राजस्थान जो सिलेबस जुड़ा हुआ है उसका कॉमन टॉपिक राजस्थान का एकीकरण, जो कि लगभग सभी एग्जामों में आता है और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। उन क्वेश्चनों की चर्चा करते हुए हम एक डायग्राम के आधार पर राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे। चलिए करते शुरुआत दोस्तों। राजस्थान का एकीकरण, जैसा कि ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है, राजस्थान के एकीकरण जानने से पहले हम ये जानेंगे कि राजस्थान में कितनी रियासतें थी। तो राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने, 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो दोस्तों आपको यहाँ एक क्वेश्चन तो पहले यहाँ बन चुका है, पूछा जा सकता है कि राजस्थान के एकीकरण में कुल कितनी रियासतें थी। तो 19 रियासतें, 3 ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेश। अब हम बात करेंगे कि 19 रियासतें कौन कौन सी थी, 3 ठिकाने कौन से थे। साथ ही साथ हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे। यहाँ कल्पना के आधार पर हम राजस्थान के मानचित्र बना सकते हैं और यहाँ देखेंगे हम कि 3 ठिकाने कौन से हैं। सबसे पहला जो ठिकाना है वह नीम राणा अलवर, नीम राणा अलवर। दूसरा लावा टोंक। इसके बाद में तीसरा जो ठिकाना है कुशलगढ़ बांसवाड़ा, कुशलगढ़ बांसवाड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कि 3 ठिकानों के नाम बताइए। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से 3 ठिकानों में कौन सा नहीं है। तो हम देख सकते हैं 3 आपको ध्यान होना चाहिए, नीमराणा अलवर है, लावा टोंक है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा है। इसके बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में एक तो है आबू और नेक्स्ट है अजमेर मेरवाड़ा। 2 केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश को हम स्टार के रूप में देख सकते हैं। साथ ही साथ जो ठिकाने उनको हम डॉट के रूप में यहाँ पहचान सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 19 रियासतें। अब जो 19 रियासतें उनमें से सबसे छोटी रियासत कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे पुरानी कौन सी है और सबसे नवीन कौन सी है। तो यहाँ हम राजस्थान के मानचित्र में आधार पर हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ी रियासत जो 19 रियासतें, उनमें क्वेश्चन बनता है यहाँ सबसे बड़ी रियासत कौन सी है। तो सबसे बड़ी रियासत है मारवाड़। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, मारवाड़। तो सबसे छोटी रियासत भीलवाड़ा में शाहपुरा, सबसे छोटी रियासत भीलवाड़ा में शाहपुरा। यहाँ भी आपके 2 क्वेश्चन बन चुके हैं, सबसे बड़ी रियासत और सबसे छोटी रियासत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे सबसे नवीन रियासत कौन सी है। तो सबसे नवीन है झालावाड़, जो कि सबसे नवीन रियासत है, सबसे नवीन रियासत। सबसे पुरानी रियासत के बारे में देखें तो सबसे पुरानी रियासत है मेवाड़, सबसे पुरानी
रियासत। तो दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि हमारे 5-6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। सबसे बड़ी रियासत आप देखेंगे मारवाड़ है, सबसे छोटी रियासत भीलवाड़ा शाहपुरा है, और सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ है, और सबसे नवीन जो कि झालावाड़ है। तो ये हमारी छोटी बड़ी रियासतें हैं और नवीन और पुरानी रियासतें। अब हम कंप्लीट 19 रियासतों के बारे में चर्चा करेंगे कि पहले चरण राजस्थान में कुल 7 चरण हुए। 7 चरणों में जो 19 रियासतें उनको किस प्रकार से राजस्थान में मिलाया गया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे लौह पुरुष कहलाते हैं राजस्थान के, उन्होंने किस प्रकार से राजस्थान के एकीकरण में अपनी अहम भूमिका निभाई, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर आपको यह गिनती लिख देता हूँ 1 से 7 तक, क्योंकि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था, इसलिए हम 7 तक गिनती लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। पहला जो चरण है इसकी हम तारीख की बात करें तो तारीख 18 मार्च 1948, यानी प्रथम जो एकीकरण है वो 18 मार्च 1948 को हुआ। इसकी रियासतों की भी बात करेंगे। सबसे पहले हम तारीखों को किस प्रकार से याद रखें उसके बारे में चर्चा करते हैं। उसके बाद में 25 मार्च 1948, इसके बाद में 18 अप्रैल 1948, यानी दोस्तों याद करने का सबसे अच्छा तरीका है 3/48। इसके बाद में 2/49, 1/50, 1/56 होगा। तो इसके बाद में 23 मार्च 1949, 15 मई 1949, यानी 3/48, 2/49, 1/50, यानी 26 जनवरी 1950। इसके बाद में राजस्थान का जो एकीकरण पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 को हमारा राजस्थान पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। तो इसके सन याद करने के लिए सन, तारीख और महीना याद करने का तरीका यही होता है 3/48, 2/49, 1/50, 1/56। अगर आप इसको कंटिन्यू 5-6 बार बोलेंगे तो ये आराम से याद रह जाएगा। उसके बाद तारीख को ध्यान में रखते हुए 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1 नवंबर, लास्ट वाले में कोई दिक्कत ही नहीं है। लास्ट वाली 1 नवंबर 1956 हमें वैसे याद रखना है कि राजस्थान के एकीकरण कब पूर्ण हुआ था, 1 नवंबर 1956 को, और प्रथम 18 मार्च 1948 को। अब आगे बात करते हैं कि प्रथम चरण में कौन कौन सी रियासतें थी। प्रथम चरण में ABCD ट्रिक्स के आधार पर देख सकते हैं। ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। यह मैं लिख देता हूं, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ये प्रथम चरण में रियासतें थी। इसके बाद में सेकंड चरण की जो रियासतें हैं उसके लिए हम ट्रिक्स देख सकते हैं। ट्रिक्स देख सकते हैं, बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो। बाबू, झाड़ू, कीको, परसाटो। बासे, बांसवाड़ा, बासे, बांसवाड़ा। बूसे, बूंदी। जासे, झालावाड़, झालावाड़। डूसे, डूंगरपुर, डूंगरपुर। किसे, किशनगढ़, किशनगढ़। कोसे, कोटा। वैसे, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। सा से शाहपुरा, भीलवाड़ा का, और टो से टोंक। इस प्रकार से
प्रथम चरण में 4 रियासतें थी। सेकंड चरण में हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सेकंड चरण में कुल 9 रियासतें थी, यानी 9 और 4 13, या 13 रियासतों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तीसरे चरण में केवल एक रियासत को शामिल किया गया, वह है उदयपुर। तीसरे चरण में उदयपुर। चौथे चरण में JJB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। यह मैं लिख देता हूं, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। यह 4 रियासतें ऊपर एक हैं। 13 रियासतें 2 चरण तक पूरी हो चुकी थी। तीसरे चरण में यानी 14 रियासतें हो चुकी हैं। तीसरे चरण में 14 रियासतें, चौथे चरण में 4 और जोड़ देंगे, 18 रियासतें कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में 5वें जो चरण में रियासतें रखी गई है, वह पहले चरण की और चौथे चरण की, यानी 1 + 4 यानी 5वें चरण में ये आ जाएंगी, यानी A, B, C और D। और चौथे चरण की JJB, जय जय बजरंगबली। इसके बाद में छठे चरण में सिरोही। छठे चरण में सिरोही, इनको काउंटिंग नहीं करेंगे 19 रियासतों में, क्योंकि ये पहले से ही आ चुकी है। छठे चरण में सिरोही, यानी यहाँ तक हमारी 19 रियासतें कंप्लीट हो चुकी है। 7वें चरण में केंद्र शासित प्रदेश जो है अजमेर, मेरवाड़ा, आबू और सुनील ठप्पा। इस प्रकार से हमारी कुल 19 रियासतें कंप्लीट हो चुकी है। 3 ठिकानों के बारे में हमने जाना। 3 ठिकाने कौन कौन से हैं? नीमराणा अलवर था, लावा टोंक, कुशलगढ़ बांसवाड़ा